बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं ज़ुबैर ख़ान हूँ और आप मेरा वीलॉग देख रहे हैं। नीले लिबास में अहमदी मुस्लिम फ़रिश्ते, ये आज के प्रोग्राम का मौजू है। नाज़रीन, क्या आपने कभी ऐसे लोगों के बारे में सुना है जो साइकिलों पर सवार होकर मोहब्बत और अमन का पैगाम फैलाते हों? आज की वीडियो में हम बात करेंगे जर्मनी के शहर कोलन के उन नीले लिबास में मलबूस अहमदी मुस्लिम फ़रिश्तों के बारे में जिन्होंने खिदमत इंसानियत के मैदान में सबके दिल जीत लिए। और ये कौन लोग हैं? दी ब्लाउन एंगल द फ्रीडन, ये जर्मन ज़बान के अल्फाज हैं और इन अल्फाज का मतलब है कि अमन के नीले फरिश्ते। हाल ही में उन्होंने पूरे जर्मनी में खिदमत इंसानियत के लिए पहला इनाम जीता। ख़वातीन व हज़रात, ये ग्रुप ज़्यादा पुराना नहीं है, बल्कि चंद साल पहले जर्मनी के शहर कोलन में कायम हुआ। इसे अहमदिया मुस्लिम पीस साइकिलिंग क्लब के नाम से जाना जाता है और इसका बुनियादी मकसद ये है कि लोग एक दूसरे से जुड़ें, मुख्तलिफ मज़ाहब के दरमियान दोस्ती बढ़े और अमन का पैगाम अमली तौर पर फैलाया जाए। इस क्लब के बानी अहमदिया मुस्लिम जमात के ही एक मेंबर हैं महमूद अहमद मल्ली साहब, जिन्होंने ये ख्याल दिया कि चलो हम साइकिलों पर निकलकर लोगों को बताते हैं कि इस्लाम अमन सिखाता है, नफ़रत नहीं। नाज़रीन, ये जो ग्रुप है ये बराह रास्त अहमदिया मुस्लिम जमात से वाबस्ता है और इस क्लब के तमाम मेंबरान अहमदिया जमात के नौजवान और खुदाम हैं। खुदाम उनको कहते हैं अहमदिया मुस्लिम जमात में जो 15 से 40 साल की उम्रों के दरमियान होते हैं। और इनका नारा भी वही है जो जमात का आलमी नारा है, यानी मोहब्बत सबके लिए, नफ़रत किसी से नहीं। इनकी हर सरगर्मी अहमदिया मुस्लिम जमात के उस रूहानी पैगाम की झलक दिखाती है जो दुनिया में मोहब्बत, खिदमत और इंसानियत को फ़रोग़ देता है। इस वक्त इस साइकिल क्लब के कई दर्जन से ज़ायद फ़ाल मेंबरान हैं। इस क्लब की नौजवानों, तलबा और ख़ानदानों पर मुश्तमिल एक बड़ी फ़ाल टीम है जो रज़ाकाराना तौर पर इंसानियत की खिदमत करती है। ये कभी बारिश में, कभी धूप में, ये लोग साइकिल चलाकर अमन और दोस्ती का पैगाम देते हैं। नाज़रीन, ये नोट कर लें कि इनकी सरगर्मियाँ सिर्फ बातों तक महदूद नहीं, बल्कि ये लोग अमली तौर पर भी मैदान में उतरते हैं। अब कभी ये कोलन के गिरजा घरों में जाकर ईसाई भाइयों से मिलते हैं, कभी यहूदी इबादत गाहों में जाकर दोस्ती और एहतराम का पैगाम देते हैं, कभी ये बेघर अफराद के लिए खाना तकसीम करते हैं और कभी ये बसारत से महरूम लोगों के साथ टैंडम साइकिल राइड्स पर निकल जाते हैं ताकि वो भी खुशी के लम्हात महसूस कर सके। और एक मरतबा तो उन्होंने कोलन के मशहूर चर्च, जिसको यहाँ मुकामी ज़बान में कोलनर डोम कहते हैं, इस चर्च के सामने खड़े होकर एक इलामती तहफ़्फ़ुज़ अमन एक्शन किया और इसमें उन्होंने वाज़ेह तौर पर यह पैगाम दिया कि हम नफ़रत के मुकाबले में मोहब्बत का दिफ़ा करेंगे। और यही वो जज्बा था जिसने जर्मन अवाम के दिल भी जीत लिए। ख़वातीन व हज़रात, इन्हीं खिदमात की वजह से अहमदिया मुस्लिम जमात के मेंबरान पर मुश्तमिल ये जो तंजीम अमन के नीले फरिश्ते हैं, इनको साल 2025 का जर्मन कौमी इनाम बराए खिदमत रज़ाकाराना और इंसानियत का एक बहुत बड़ा, कह सकते हैं कि, इनाम दिया गया है। वाज़ेह रहे कि ये जो इनाम है ये जर्मनी की सतह पर उन लोगों या तंजीमों को दिया जाता है जो समाज में खैर, अमन और बाहमी एहतराम के लिए नुमायाँ किरदार अदा करें। और इस साल यानी 2025 में जर्मनी में अवामी वोटिंग में अहमदिया मुस्लिम जमात के मेंबरान पर मुश्तमिल ये ग्रुप जो है ये हज़ारों वोट लेकर पहले नंबर पर आया है और सब ने कहा है कि दरअसल ये हैं अमन के असल नुमाइंदे। अब ये इनाम सिर्फ इज़्ज़त का निशान नहीं, बल्कि इसके साथ 10,000 यूरो 30 लाख पाकिस्तानी रुपए की रकम भी दी गई है। और अब ये जो रकम दी गई है ग्रुप के आने वाले इंसानी फलाही मंसूबों के लिए इस्तेमाल की जाएगी।
ناظرین، کولن کے ان نیلے فرشتوں کی کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ خدمت انسانیت کے لیے دولت نہیں بلکہ جذبہ چاہیے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی سائیکلوں کو امن کا پیغام رساں بنا دیا۔ انہوں نے ثابت کر دیا کہ اسلام امن اور محبت کا مذہب ہے، اور کہتے ہیں کہ جب نیت خالص ہو تو ایک چھوٹا سا قدم بھی پوری دنیا میں روشنی پھیلا دیتا ہے۔ آخر میں پاکستان میں بسنے والے علماء سو جو کہ پاکستان کے ہر گندے مسئلے کو احمدیہ مسلم جماعت کے سر تھوپ دیتے ہیں اور احمدیوں کو اپنے ہی وطن میں امن سے جینے بھی نہیں دیتے، ان کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھ لو، احمدیہ مسلم جماعت جسے تم پاکستان میں غیر مسلم کہتے ہو، اسی کے مخلص ممبران کتنی محنت اور اخلاص سے جرمنی جیسے ترقی یافتہ ملک میں بھی اسلام کا نام ایک محبت اور خدمت انسانیت کرنے والے مذہب کے طور پر بلند کر رہے ہیں۔ جیسے کہتے ہیں کہ چاند پر تھوکا منہ پر آتا ہے، اسی طرح ان نام نہاد مذہبی مداریوں کی احمدیہ مسلم جماعت کے خلاف ہرزہ سرائیاں جو وہ دن بدن کرتے رہتے ہیں، اب ان کو خود ہی اریاں کر رہی ہیں۔ پاکستان کے شریف النفس عوام بھی جاننا شروع ہو گئے ہیں کہ سورہ فاتحہ میں بیان شدہ مغضوب علیہم قوم دراصل ان نام نہاد پاکستانی علماء کی ہی یہ قوم ہے جن کو مغضوب علیہم سورہ فاتحہ میں کہا گیا ہے، اور یہی علماء سو پاکستان میں ہونے والی ہر قسم کی خرابیوں کے ذمہ دار ہیں۔ اللہ تعالیٰ مغضوب علیہم کی اس قبیل کے ان علماء سو کو دن بدن ذلیل اور رسوا کر رہا ہے۔ کاش کہ یہ اب خود بھی سمجھ جائیں اور اسلام کی محبت اور امن کی جو حسین تعلیم ہے اس کو پاکستان میں رائج کرنے کے لیے کچھ مساعی شروع کر دیں۔ دعا کی جا سکتی ہے کہ یا اللہ ان کو اس کی توفیق بھی دے دے، آمین۔